वेलकम अगेन। अब तक हमने लेसन में पढ़ा था जनन, यानी जनन कैसा होता है कि किसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जनन, जैसे पादपों में अलग होता है, पशुओं में अलग होता है, मानव में अलग होता है। उसी प्रकार अब तक हमने लेसन में पढ़ा था कि पादपों में जनन, हमने एक टॉपिक क्लियर किया था। अब है मानव में जनन, यानी मानव में जनन कैसा होता है, यानी कैसा होता है मानव में जनन, और इसके मानव में जनन तथा जनन अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मानव जननांग, यानी मानव में कौन कौन से जनन अंग होते हैं उनके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। यानी जैसे अपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पादपों में जनन कौन कौन से ऑर्गन थे, वही अब अपन पढ़ेंगे मानव में जनन, यानी जननांग कौन कौन से हैं। फर्स्ट अपन देख लेते हैं मानव में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के जननांग होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पुरुष, है ना। पुरुष में जननांग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। यानी सबसे पहले अपन लेते हैं पेनिस, टेस्टिस। ये पार्ट्स जो मुख्य रूप से भाग लेते हैं जनन के अंदर, पेनिस और टेस्टिस। वेस्टिबुल ग्लैंड्स, यानी वेस्टिबुल ग्लैंड्स, और जो एक इनमें लसलसा जो पदार्थ बनता है उसको अपन कहते हैं, जो लसलसा पदार्थ बनता है वो भी एक मुख्य रूप से जनन के अंदर जो टेस्टिस में बनता है, ठीक है, वो जाकर इस ग्लैंड्स में इकट्ठा होता है, जिसको अपन वेस्टिबुल ग्लैंड्स या कहते हैं वासा, या इसको कहते हैं वासा डेफिनिस ना, वासा डिफेक्ट। वासा डेफिनेशन, यानी या वासा ग्लैंड्स, इसको ये भी कहते हैं, है ना। यानी ये तो हो गए पुरुषों के अंदर मुख्य रूप से पार्ट्स। अब फिर आ गया स्त्री, है ना, कि स्त्री में जनन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और अब स्त्री में सबसे पहले देखते हैं वेजाइना, यूट्रस, ओवेरी। यानी ये तीन पार्ट्स हैं जो मुख्य रूप से जनन के अंदर सहायक होते हैं, सहायक ही नहीं होते हैं, मुख्य पार्ट्स हैं जनन का। जैसे पुरुषों के अंदर में पेनिस और टेस्टिस और वासा डेफरेंस, ये मुख्य रूप से सेक्स में भाग लेते हैं। और उसी प्रकार फीमेल्स या स्त्रियों के अंदर वेजाइना और यूट्रस तथा ओवेरी ये भाग लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं जनन क्या है, यानी पुरुषों के अंदर जनन क्या है। जनन वो है, जनन या फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन या हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किसे किसे कहते हैं, नर और मादा गैमेट्स के युग्मक को, नर और मादा गैमेट्स के युग्मक बनता है नर और
मादा गेमेट्स है ना। नर नर गेमेट्स कौन सा, नर गेमेट्स को कहते हैं स्पर्म, और मादा के अंदर होगा ओवम। क्या होगा? ओवम। यानी इसको हिंदी में स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु, और ओवम को कहते हैं अंडाणु। यानी शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्म या मेल है ना, संयुग्म या मेल। मेल से क्या बनता है? युग्मक। युग्मक होते हैं। युग्मक नर और मादा के परस्पर आपस में संयोग या संयोगन की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं। जैसे नर के अंदर तो स्पर्म हो गया और मादा के अंदर ओवम हो गया। अब देखते हैं कि अपन एक एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट अपन पार्ट्स लेते हैं पुरुषों के, है ना। पुरुष में जैसे कि अपन सबसे पहले अपन अभी डिस्कस किया था कि नर जनना कौन कौन सा होते हैं। जैसे नर के जो अपन पहले देखा था, पेनिस, टेस्टिस, वासा डेफरेंस, ये मुख्य रूप से पार्ट्स हैं इसके। और तो अपन सबसे पहले देखते हैं पेनिस, है ना। पेनिस ये किस प्रकार का होता है? ये बेलनाकार संरचना है। ये कैसी? इसकी बेलनाकार संरचना होती है। बेलनाकार संरचना यानी एक बेलन के रूप में एक संरचना होती है जिसमें क्या अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जिनमें, और ये किसका बना होता है? ये पूरा एक मसल्स यानी मांसपेशी है ना। ये पूरा बेलनाकार, फास्ट है, इसे बेलनाकार होता है और इसमें संपूर्ण रूप से किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती। ये पूरा मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों के अंदर मांसपेशियां हैं। और इसमें क्या होता है? जैसे रक्त नलिका और एक सिंगल इसमें ट्यूब्स होती हैं जो कि मिक्स डबल कार्य करती है, यानी दो तरह का कार्य करती है। जनन के लिए तो उसमें जो वीर्य निकलता है उसको मार्ग प्रदान करती है, और सेकंड उसका जो मेन काम है, जैसे यूरिन का पास होती है, यानी पेशाब जब हम करते हैं तो पेशाब भी इसे पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये पाइप नुमा एक डक्ट होती है ना, डक्ट है, एक पाइप नुमा डक्ट है जिसमें क्या है? तो यूरिन और पेशाब के समय यूरिन पास आउट होता है, और इसी मार्ग से जब, यानी दो प्रकार का काम इसी जब, और फर्स्ट है इसमें यूरिन, डक्ट में से क्या निकलता है? यूरिन यानी मूत्र, और सेकंड उसमें निकलता है वीर्य, है ना। वीर्य दो प्रकार के यानी डक्ट्स में से दो निकलते हैं, और इसमें रक्त नलिका, मांसपेशियां और क्या होती है? और इसमें तंत्रिकाएं, है ना, तंत्रिकाएं भी होती हैं। और ये जैसे, और अपन देखते हैं इसकी बेलनाकार होती है। तो पुरुषों में इसमें लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? वो लंबाई कितनी और चौड़ाई यानी मोटाई में कितना होता है? जैसे लंबाई और मोटाई में, जैसे लंबाई में अगर देखें तो ये पेनिस की लंबाई है वो कितनी होती है? 6 से 9 इंच, है ना, 6 से 9 इंच के बराबर। और इसकी जो मोटाई है, मोटाई मुख्य रूप से 1 इंच तक होती है। अब अपन ये तो हो गया, और ये तो हो गया पेनिस के बारे में। अब अपन सेकंड इसका पार्ट है, ये तो हो गया पेनिस, और इसके बाद में जो पार्ट है वो है टेस्टिस। हिंदी में इसको कहते हैं वृषण, है ना, टेस्टिस। अब देखते हैं ये टेस्टिस
होते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं? टेस्टिस होते हैं। सबसे पहले अपन हिंदी में पढ़े तो क्या होते हैं, अंडकोश के अंदर। क्या कहाँ उपस्थित होते हैं? अंडकोश में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में ये उपस्थित होते हैं। और ये कितने होते हैं? संख्या के अंदर ये 2 होते हैं। और इनका आकार कैसा होता है? संख्या के अंदर 2। और इनका आकार कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार। और अब इसमें देख लेते हैं अंडाकार, और इसका मेन मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है शुक्राणुओं का निर्माण किया। शुक्राणुओं का निर्माण करने में मुख्य रूप से इसी से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर टेस्टिस के और शुक्राणुओं का निर्माण में प्रोसेस चलती है, जैसे कैसे शुक्राणु बनते हैं, जिनको अपन ये जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को कहलाते हैं स्पर्मेटोजिस, और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहलाते हैं, यानी कोशों के अंदर शुक्राणु निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओम का निर्माण होता है oogenesis। क्या कहलाता है? oogenesis। इसमें अंडाणु का निर्माण कहलाता है oogenesis, और शुक्राणुओं को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं इसकी संरचना। आपने देखी थी अंडाकार होती है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में इसका यानी टेस्टिस अडाई टेस्टिस के ऊपर एक ग्लैंड-नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एपिडाइमेमेसिस। क्या कहते हैं? एपिडाइमेमेसिस। ये स्ट्रक्चर एपिडाइमेमेसिस क्या करती है? जो स्पर्म का निर्माण होने के पश्चात जो स्पर्म को है वासा डेफ्रेसिस तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये जो है ये वासा डेफ्रेसिस तक पहुंचाने का काम करती है। ये संख्या में 2 होते हैं और इनकी आकृति अंडाकार होती है। और जो इसमें स्पर्म बनते हैं वो ये तो प्राइमरी सेल से स्पर्म जैसे कैसे बनती है अभी आगे अपन पढ़ेंगे। इसका पूरा प्रोसेस यानी स्पर्म का निर्माण कैसे होता है वो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया अपन समझेंगे। अब अपन देखते हैं कि अपन ये देख लिया। अब नेक्स्ट इसका लेते हैं। जैसे पुरुषों के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर अपन बताई थी क्या क्या होती है, पेनिस और
टेस्टिस कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में। और स्क्रोटम के बाद जो से अपन देख लेते हैं इसका पूरा होल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पुरुष जननांग कैसे होते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करते हैं ना। ये जैसे ये पार्ट्स हैं ना, ये पार्ट्स कहलाता है पेनिस, ये टेस्टिस कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में, स्क्रोटम। और ये क्या, ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये पीछे का हिस्सा कहलाता है एनस। और ये जो पार्ट्स बहुत सारे डिफरेंस, एफिडाइमिस यानी ऐसा होता है नर जननांग। थैंक यू।